अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खान। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियोस को आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और अल्लाह का एहसान है। उस वीडियो के ज़रिए जो है मेरे ताल्लुकात बने जनाब मुजाहिद अत्तारी साहब से। और मुजाहिद भाई जो है रहने के लिए मुंब्रा में है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बोलने पे और उनके कनेक्शन की वजह से मतलब हमारे जो रिलेशन बहुत कम टाइम में बने, तो मैं मुंब्रा में अभी यहाँ पर आया हूँ। और आने के बाद में मुजाहिद भाई का जो एक प्रोजेक्ट वो लेके चल रहे हैं, खैर ख्वाही फाउंडेशन। तो खैर ख्वाही फाउंडेशन क्या है मैं आपको पहले बता दूँ। खैर ख्वाही फाउंडेशन मतलब नॉर्मली होता है कि किसी भी अगर कोई फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फाउंडेशन बहुत जगह पे काम करते हैं। लाइक अभी माशाल्लाह रमजान का महीना चल रहा है, कोई रमजान किट देते हैं। ईद के पहले कुछ जो लोग जो है स्वीट शिरकमे के लिए कुछ मिल्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्हें बहुत जगह पे लोग माशाल्लाह बहुत सारी ट्रीटमेंट बहुत सारे मतलब बहुत जगह पे जो है बहुत सारे एनजीओ से बहुत सारे फाउंडेशन से जो अलग अलग लेवल पे अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। बट उसमें ये अपने जो खैर ख्वाही का जो काम है माशाल्लाह मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है। तो खैर ख्वाही के बारे में ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास में नहीं है और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ में खड़े हैं खैर ख्वाही जो फाउंडेशन जिन्होंने स्टैब्लिश की और जो लेके चल रहे पिछले 5 साल से, जनाब मुजाहिद अत्तारी। तो मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुजाहिद भाई सबसे पहले आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये आपका जो काम करने का जो खैर भाई का फाउंडेशन का जो काम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब मैंने बहुत सारे एनजीओ के लिए भी वीडियो बनाए, मैंने रमज़ान में बनाया, रमज़ान के अलावा भी बहुत सारे बनाए। बट आप जो ट्रीटमेंट के लेके जो मेडिकल कैंप को लेके और मेडिकल की चीज़ों को लेके जो आप काम कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग अमेजिंग, कुछ अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई कि आपने माशाल्लाह इतनी प्यारे अंदाज में ये चीज़ कही। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो दीन खैरख्वाही का नाम है उसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खिदमत का काम शुरू किया और उसी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत की जा रही है। शुरुआत तो हमारी राशन से हुई थी। जी। 2 लोगों के व्हाट्सअप चैट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। तो ये सिर्फ राशन बांटने से शुरू हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकसद तक पहुंच चुके हैं कि हम एक टैग लाइन इसे कहते हैं कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मौत तक के मामला जो होंगे हर मामला में उनकी खैरख्वाही करनी है। नहीं मगर मुजाहिद भाई मैं क्या बोलूँगा, देखिए आपने जैसा बताया कि मतलब ऑपरेशन से लेके आप आज के दिन में मेडिकल को सपोर्ट करने के लिए लोग आप लोग मतलब जद्दोजहद कर रहे जी। हैं। तो ये जो राशन से आपका माइंड चेंज यहाँ पे कैसे किया मतलब? तो ये जब हमने काम की शुरुआत की तो ये था मतलब कि भाई जो काम स्टार्ट में मिल गया हमने वो कर लिया। हाँ जी। फिर एक हुआ कि भाई राशन के साथ साथ लोगों को तकलीफ होती है बीमारी में। हाँ जी। तो हमने फिर मेडिकल से यानी जो मेडिकल की दवाइयाँ होती है डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई वो दवाइयाँ दिलाना शुरू की। जी। उसके बाद हमने एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। अच्छा। फीस के मामले में 3 महीने की फीस, 6 महीने की फीस, साल भर की फीस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ स्टूडेंट्स को अडॉप्ट किया। जी। यानी अब जब तक वो पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह उनकी जिम्मेदारी खैरख्वाही फाउंडेशन की होगी। यानी मतलब खैर कोई मेडिकल में तो है ही है, साथ में एजुकेशन में भी है। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा शहर में 2 चैरिटेबल क्लिनिक भी है जी। जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। उसके अलावा एक नायाब मतलब मैं कहता हूँ इसे एक यूनिक शोबा जैसे आपने कहा वो है उलमाए किराम की खिदमत का। अच्छा। जो उलमाए किराम के हवाले से हमने स्पेसिफिक बनाया है जिसमें उलमाए किराम की खिदमत की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी क्लिनिक के जरिए इस वक्त तक जो है कई उलमाए किराम को यानी तकरीबन 41 उलमाए किराम को हमने फ्री मेडिकल कार्ड बना के दिए हैं। जब भी अगर वो बीमार हो या उन्हें कोई दवाई की जरूरत पड़े उन्हें और उनकी फैमिली को, यानी जिस तरह हमारी कॉर्पोरेट कंपनी में फैमिली कहा जाता है कि पेरेंट्स चिल्ड्रंस, तो उसके साथ यानी वाइफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन उनको एक मेडिकल कार्ड बना के दिया है। यानी वो कार्ड अपना लेकर आए हमारी क्लिनिक पर, जो दवाई उन्हें यहाँ से लगेगी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा। यहाँ तक कि मेडिकल से अगर कोई दवाई लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कार्ड पर यानी एक फैमिली के लिए 2000 रुपए तक की मंथली दवाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचाते हैं। देखिए मुजाहिद भाई आपको मैंने कहा 2 मिनट के लिए रुकूंगा, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मगर ये आपने जो अभी जो बोले ना मतलब उलमा इकराम के बारे में, देखिए नॉर्मली होता है क्या, देखिए मैं जो भी क्लियर प्रैक्टिकली बोलता हूँ, मेरा भी अगर मैं भी खुद अगर मस्जिद में जाता हूँ ना तो मस्जिद में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ के निकल के आता हूँ और उसके बाद में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई उनकी भी कुछ इसके अलावा भी सारी जरूरत है। यानी उनकी भी फैमिली है, फैमिली के साथ में उनकी भी ट्रीटमेंट है, उनकी भी एजुकेशन है बच्चों की, बिल्कुल। और उसके बारे में हमने कभी सोचे ही नहीं थे। बट ये जो चीज आपने सोची उनके लिए अलग से आपने एक कैंप रखे, उनके लिए अलग से आपने एक फैसिलिटी रखे, मतलब मैं बोलूंगा ना दिल से बता अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका सवाब जरूर देगा। बहुत क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
अल्हम्दुलिल्लाह में ये है कि मतलब सारे इस्लामी भाइयों का इसमें मतलब सारे वॉलंटियर्स का इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है, हिस्सा है। कई लोगों की मतलब इसमें रहनुमाई है जो जिसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया। तब उलमाए किराम में जिस दिन हमने मतलब ये काम शुरू किया ना, तो एक ये होता है ना कि आदमी, अभी हम अपने दोस्तों के साथ ढाबे पे जा जी रहे हैं, बिल्कुल, जनरल बात है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई की 10 रुपए की चाय भी कभी इमाम साहब को पिलाई होगी। बिल्कुल, ठीक, अब ये सोच की नहीं, कमी होगी या जो बिल्कुल, भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये है। तो उसी तरह दुनियावी चीजों की जो जरूरत होती है, यानी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि जिस शख्स की बोलते ना आखिरत में जो शख्स सिफारिश करेगा, दुनिया में आज उसकी कदर नहीं होती। तो यार जो हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी जो खिदमत हम कर सकते हैं वो हमारे लिए, हमारा कोशिश हमेशा ये करते हैं कि वो बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ जाए तो जो खिदमत हमारी तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह हम कर। देखिए मेरा ना ये लाइफ का अब तक करने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा, मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों के लिए आज काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस वक्त आज के जमाने में भी मतलब उलमा इकराम के बारे में कुछ सोचे हैं। नॉर्मली होता है कि उलमा इकराम मतलब एक ट्रस्ट जो है, जो मस्जिद की जो ट्रस्ट होती है वो चलाते, उनको महीने की सैलरी देते, उसके अलावा पता नहीं क्या होता उनके बाद में, उनके साथ में उनकी जरूरत होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मैं मुजाहिद भाई के थ्रू उनके साथ में कनेक्ट हूँ। और ये आप जो काम कर रहे हैं, मैं एक बार बाहर फिर से बोलूंगा, माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उर्स आला हज़रत जब मनाया था, तो उसमें हमने कोशिश की कि हर बड़े उर्स के मौके पर हमको ऐसी खिदमत करे, अवाम उन्नास करे। उर्स आला हज़रत के मौके पर हमने ट्रस्ट में जिम्मेदारान ने मशवरा किया कि हम उर्स आला हज़रत के मौके पर क्यों ना खास उन्हीं के लिए खिदमत कुछ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके और उनकी फैमिली के लिए हमने फ्री मेडिकल कैंप रखा था इसी क्लिनिक। अल्लाह कबूल करे आपके यूट्यूब पे अपने भी वीडियो माशाल्लाह मौजूद है। तो ये अभी देखिए, मैं जहां तक के मैंने सुना था, मतलब आपके जो अभी रमजान के लिए आपने कुछ एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। जनरली आपने देखा होगा कि रमजान में लोग राशन बांटते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरकोय फाउंडेशन हमने भी राशन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की चांद रात से पहले हम 260 घरों में बम्बई में राशन बांट चुके हैं। क्या बात है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नाला सुपारा में भी 30 घरों में राशन बांटा गया, यानी 290 घरों में रमजान की चांद रात से पहले अल्हम्दुलिल्लाह राशन बढ़ चुका है। माशाल्लाह। तो ये था कि हम सिर्फ खाना खिलाने के लिए नहीं, मतलब ऐसा एक काम करना चाहते हैं जिससे वाकई लोगों की तकलीफें दूर हो। जी। अब तकलीफ दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चैरिटेबल क्लिनिक है। अगर हमारी क्लिनिक पर कोई आया और पेशेंट है, जब कोई पेशेंट आता है और उसको मतलब ऐसा है कि उसके पास या तो पैसे नहीं है या तो बोलता है उसके पास नहीं है, आदमी जब बात करता है तो हिचकिचाहट से समझ में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डॉक्टर को भी इजाजत दी है, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो आप उसको फ्री में दे दो, उससे वो पैसा भी ना लो। ओके। नॉर्मली आपके क्लिनिक के चार्जेस क्या है? जनरली तो 30 रुपया है। 30 रुपए के 3 वक्त की दवाई होगा। 3 वक्त की दवा के साथ में जी बढ़िया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में हमारे 3 चैरिटेबल क्लिनिक है जो हम मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको खिदमत की जा रही है। इसी के साथ अब हमने दवाइयों में खिदमत की मेडिकल के हवाले से, यानी कोई पेशेंट है जिसको दवाइयाँ चाहिए तो उसको दवाई दिलाई जाती है। अब महंगाई, मैंने आपको एक वाकया जो थोड़ी देर पहले बताया, आदमी की कमर जिससे टूटती है वो है बीमारी। 100%। एक है बच्चे का एजुकेशन और दूसरा होता है बीमारी। आज हमारे शहर में मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी इनकम बोलते हैं ना 10, 12, 15 इससे ज्यादा मतलब नहीं होती है। एक मजदूर तबका बहुत बड़ा रहता है। ऐसे में अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए और उसको 1200, 1500, 1800, 2000 के अगर टेस्ट करवाने, हमारे यहाँ आदमी नहीं करवाता। जितना वो खींच सकता है, चला सकता है, उसको चलाएगा। लास्ट स्टेज पे जब वो आता है, अब बीमारी कंट्रोल में नहीं है, तब वो जाके करवाता है। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं करवाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड किया कि उम्मत की खैरख्वाही अगर हमें करनी है तो हर फील्ड में करनी है, हर लेवल पे करनी है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 23 खैरख्वाही फाउंडेशन। मैं इसी की बात कर रहा था। प्रोजेक्ट 23 क्या है? प्रोजेक्ट 23 ये है, खैरख्वाही फाउंडेशन एक चैरिटेबल लैब कायम करने जा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इसी रमजान में पैथोलॉजिकल लैब पूरे सिस्टम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर बाकायदा जो MD डॉक्टर्स होते हैं उनके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मतलब चलेगी। मतलब ऐसा है कि मतलब आप आपके यहाँ पे जो पेशेंट आएगा उसको एंड टू एंड, यानी आपके यहाँ पे आया, उसने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद में डॉक्टर ने उसको लैब टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट या कुछ भी टेस्ट बोला तो वो डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा और आपकी खैरख्वाही का जो लैब है वहां पे जाएगा। नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर कोई ब्लड टेस्ट करता है तो 700-800 रुपए तो लगना ही लगना है। तो आपका अगर जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से कितने तक होना चाहिए? अभी मैं रेट के ऊपर एकदम हमारा कोई फाइनलाइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि जब हम सामान खरीदेंगे तब ये तक की बात है। तकरीबन ये है कि जिसकी कीमत आज 700 है या 650 है, इंशाल्लाह वो 200 में होगा। 200 में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा माशाल्लाह। मतलब मैं फिगर में गैप बोल रहा हूँ, बट जो पेशेंट है, पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। आप ये समझे ना, मतलब कोई
एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई शौहर जो कमाता है उसकी इनकम ही 10,000, उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ गया उसको 3 टेस्ट करवाने वो 1400 रुपए के, 1400 रुपए के टेस्ट के बाद डॉक्टर जो 800 रुपए की दवाई उसको लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल 2,000 रुपए आदमी के लिए बहुत तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने जो चैरिटेबल लैब का एक प्रोजेक्ट जो रखा है, तो ये जब हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत के पहले दिन से ये उलमाए किराम और उनकी फैमिलीज के लिए फ्री रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक हम जिंदा रहेंगे या जब तक हमारा आपने वो पर्टिकुलर वो तबके को मतलब वो रखा ही है, उनको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। हमारी मतलब सादतमंदी रहेगी कि यार मतलब बोलते ना कोई इमाम हमारे पैसे की चाय पी ले, तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तो वही है कि हमने वो चीज रखी कि वो हमारे यहाँ से अगर ट्रीटमेंट करवाए तो उनके लिए फ्री। इसी के साथ हमारी कोशिश ये रहेगी शहर के हर जरूरतमंद, शहर के हर बेवाओं को हम ऐसे फ्री मेडिकल कार्ड बना के दे जिससे वो ट्रीटमेंट हमारी क्लिनिक पर आकर भी फ्री में करवाए। अगर उनको जरूरत पड़े टेस्ट की तब इंशाल्लाह हम वो टेस्ट भी उनके फ्री में करेंगे। बहुत बड़ी बात है। देखिए नॉर्मली ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी होता है, अगर आपका कोई फैमिली का अगर होल एंड सोल अगर है, या तो जो फैमिली का ब्रेड एंड बटर लेके चलता है, वो अगर इंसान अगर बीमार हो जाता है तो फैमिली की तो कमर टूट जाती है, प्लस जो बेचारा बीमार है वो अलग एक डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि होता है क्या, जहाँ पे बीमारी आती है वहाँ पे सबसे आ जाता है पहले पैसे। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने जो क्लिनिक स्टार्ट की है तो वहाँ पे चलो आदमी आने के पेशेंट आने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब उसको प्रिस्क्रिप्शन आता है कि ब्लड टेस्ट है, ये टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उसके बाद का जो प्रेशर है आपने इंशाल्लाह मतलब उसको भी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग माशाल्लाह। अल्लाह इस काम में आपको जो है बरकत अता, अल्लाह इस काम में आपको जो है कामयाबी अता करे और आपकी जद्दोजहद को कबूल करे। मैं तो दुआ यही करूंगा कि अल्लाह हो सके उतने जल्दी आपके जो लैब्स का जो प्रोजेक्ट है आप जो बोल रहे हो 23 कब तक का फिर भी आपकी प्लानिंग है? मतलब ये हमारा इसका प्रोजेक्ट का टोटल रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए 10 लाख अभी हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अप्रैल में इसकी शुरुआत कर देनी है। अब तक हमारे पास अप्रैल में नेक्स्ट मंथ अप्रैल 23 में अप्रैल 23 में मतलब रमजान में ही करना है। रमजान जो है अप्रैल में खत्म हो रहा है तो ईद के बाद इंशाल्लाह हमने इसकी ओपनिंग करनी है जी। और टोटल लैब के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की। अब तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4,10,000 रुपए जमा हो चुके हैं। मतलब देखो एक जनरल एक चीज आपको और बताऊंगा, जनरली लोगों की ये होती है मेंटालिटी कि मैं रमजान में ही दूंगा, बिल्कुल 21 रोजे को दूंगा, बिल्कुल 20 रोजे के बाद दूंगा, 10 दिन के बाद दूंगा। एक्चुअली क्या लोगों की मेंटालिटी आपने बोले ना कि मेरी भी मेंटालिटी, क्योंकि यहाँ का रेशो क्या आता है ना 1:7 होता है, 1:70 यस सॉरी 1:70। अरे एक बार मैं कुछ अच्छा काम कर दूं उसका बदला मुझे 70 गुना मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ये होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा लेकिन मैं आपको बता, अभी जैसे हमने रमजान से पहले 250 घरों का राशन बांटे 260 जी, तो क्या रमजान में ये बांटना पॉसिबल है? यार जो बांटेगा उसका भी रोजा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी तो तरावी पढ़नी है, बिल्कुल बिल्कुल। रोजे में आदमी 30 किलो का राशन उठा के चढ़ नहीं पाएगा। तो जो चीज बेशक ये कह नहीं सकते, लेकिन यार देने वाली जात रब्बे कायनात की, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का आधा रुपया देना अल्लाह की बारगाह में अगर मकबूल हो गया, बिल्कुल उसके तो बारे न्यारे हो गए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यही ज़हन रखा, इसी पे हमने कोशिश की और हमारे डोनर्स ने हमें अब तक सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो ये जो चैरिटेबल लैब होगा ये सिर्फ एक मुमरा में एक जगह पर नहीं, इंशाल्लाह हमने कोशिश की है हमारी 12 सेंटर्स के हम बनाएंगे। 12 सेंटर्स जहाँ पे लोग आके अपने ब्लड दे सकते हैं। और उसके साथ फिर हमारी यानी आपका जो बजट है 10 लाख का, 10 लाख का जो बजट, ये मतलब 12 सेंटर्स इंक्लूड करके है क्या? मतलब क्या है? सब इंक्लूड करके टोटल मतलब आपने जो 12 सेंटर्स को कंसीडर करके ही 10 लाख का बजट निकाले है। इस शहर में अगर कोई बीमार पड़ा तो मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम है जहाँ अगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसका इलाज इंशाल्लाह फ्री में होगा। माशाल्लाह। देखिए एक बात बताता हूँ, मुजाहिद भाई ने अपने जो काम को और अपनी बात को इतनी अच्छे से डिस्क्राइब कर देता, मतलब आदमी पहली मर्तबा समझ सके एकदम क्लियरली, मतलब एकदम ग्राउंड में जाके जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किए कि मतलब इतना खर्चा आदमी, मतलब प्रैक्टिकली उस रोल में जाने के बाद में आपने जो डिस्क्राइब किए सही। तो मुझे तो देखिए मैं तो बोलता क्या, मतलब आपके लिए मैं अननोन था, मेरे लिए आप अननोन थे, बट फिर भी मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि इनका जो प्रोजेक्ट है क्या है और उसके जो इफेक्ट है माशाल्लाह, अपनी जो स्पेशली अपनी जो कम्युनिटी है जो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, उस चीज को लेके आप चल रहे हैं। तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मैं पर्सनली और मुजाहिद भाई की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से हो सके खैर भाई फाउंडेशन के लिए जितना हो सके उतना डोनेशन दीजिए। माशाल्लाह एक रमजान का महीना है जहां पे जिसका रेशो है 1:70, जिसका रेशो है 1:70। बहुत अच्छा मौका है और इंशाल्लाह अगले महीने में नेक्स्ट मंथ अप्रैल 23 में इनका जो प्लानिंग है अल्लाह कामयाब करे
आमीन। और बस दुआ यही करूंगा कि मैं अल्लाह कामयाब कर, एक बार फिर से बोलूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सही मौका है, आइए हमारे हाथ में हाथ जोड़े और एक ऐसे काम में मिलके सब लोग शामिल हो जाए जिसकी इसमें डोनेशन भी मतलब एक सिंपल है, मतलब हमने इसको 10 लाख को भी एक अच्छे फिगर्स में इसको डिवाइड किया है। अच्छा 50,000 के 5 यूनिट, ये बन गए 2.5 लाख। हम्म 25,000 के 10 यूनिट, हम्म ये बन गए 2.5 लाख। हम्म 10,000 के 25 यूनिट, ओके ये बन गए 2.5 लाख। अच्छा 5,000 के, 2,000 के, 1,000। तो अल्लाह ने आपको जितना दिया है, अगर आप 10,000 का यूनिट दे सकते तो आप 10,000 दे दे। माशा अगर आप 2,000 का एक यूनिट दे सकते हो तो आप 2,000 दे दे। अगर आप 25,000 का यूनिट दे सकते हो तो आप 25,000 दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक शख्स ने 1 लाख का डोनेशन दिया, माशाल्लाह 2 लोगों ने 50,000 के डोनेशन दिए, एक शख्स ने 1,10,000 का डोनेशन दिया। माशाल्लाह यही बढ़ के आज हम 4,10,000 पे हैं। माशाल्लाह तो बस अब ये है कि भाई हमने और टारगेट अचीव करना है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द इसकी खिदमत होगी और इससे मतलब जो बोलते हैं ना, मुसलमानों के हवाले से एक बहुत अच्छा नाम और एक बहुत अच्छा पैगाम इंशाल्लाह हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मुजाहिद भाई ने तो बता दी कि उनका जो डोनेशन का जो स्लैब है, स्लैब के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी है डोनेशन कर सकते हैं। स्लैब तो आपने काफी अच्छे से बता दी। खैरख्वाह फाउंडेशन का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो अब तक की जर्नी रही है इन 5 सालों में, तो खैरख्वाह फाउंडेशन ने पिछले 5 सालों में 1,20,00,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खैरख्वाह में खर्चा किए। 1,20,00,000 1,20,00,000। मैं आपको मतलब उसकी डिटेल्स भी दे देता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में इन्हें कितना खर्चा हुआ है और कहाँ कहाँ मतलब उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। रमजान के कितने राशन हुए 5 सालों में, नॉर्मल महीने के राशन पैकेजेस कितने हुए हैं, एजुकेशन में कितनी की हेल्प हुई है, मेडिकल में कितने लोगों की हेल्प हुई है, दवाइयाँ कितने लोगों को दिलाई गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा मिलाकर मतलब बनता है 1,20,00,000 रुपए का खर्चा। और ये भी बात एक क्लैरिफिकेशन के लिए मतलब जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ये काम होता है ये सारे हमारे नॉन पेड वॉलंटियर्स करते हैं। ओके मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जॉब करता हूँ, एक एमएनसी कंपनी में। जी मेरे साथ मेरे दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं जो जुड़े हुए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कंपनीज में जॉब कर कर अपना टाइम निकाल कर यहाँ आते हैं और खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता भी हूँ कि हम खैरख्वाह फाउंडेशन के पैसे का पानी भी नहीं पीते। बहुत बड़ी मतलब बात है, इसमें हमारे लिए मतलब कोई ये नहीं है, जो भी इंशाल्लाह मिलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में मिलेगा। इंशाल्लाह दुनिया में इसके लिए हमारे लिए कुछ ये नहीं है, बस ये हमारी खिदमत थी, इन चीज़ों में करना है और इसके अलावा इसके हवाले से और इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। खैरख्वाह फाउंडेशन का जो एक प्रोजेक्ट है वो हमने 2030 तक की हमारी प्लानिंग कर ली है। ओके ये अब 2023 में है। इस साल इंशाल्लाह हम चैरिटेबल लैब कायम करेंगे, अगले साल एक एम्बुलेंस कायम करेंगे, 2025 में एक हॉस्पिटल कायम करेंगे, 2026 में एक स्कूल की शुरुआत करेंगे। इस तरह से हमने एक अपना सेटअप 2030 तक का बना लिया है। तो आप खैरख्वाह फाउंडेशन के साथ सिर्फ डोनेशन से ना जुड़े, आप अपना वक्त भी दे। अगर अल्लाह ने आपको वक्त दिया है कि आप पैकिंग कर सकते हैं सामान तो आप पैकिंग कीजिए, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन कीजिए, आप एक सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर का बटन दबाकर किसी वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। जो नेकी की दावत, जो अच्छी बात दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं उसको जरूर पहुंचाइए और उम्मत की खैरख्वाही में हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मुजाहिद भाई मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके हर एक प्लानिंग को कामयाब करे। माशाल्लाह आपने 2030 तक की कामयाबी, आपने 2030 तक की जो आपकी प्लानिंग की है, इससे समझ में आता है कि आप और आपकी टीम कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। होता क्या, प्रोफेशनलिज्म जो है आदमी की जो प्लानिंग होती है ना, उससे समझ में आता है। और माशाल्लाह आपने अब 2023 में लेके 2030 तक की प्लानिंग की है, जिसमें आपने एम्बुलेंस बोले हैं, बाद में बहुत सारी चीजें बोले। तो ये इतना इजी भी नहीं है और इतना एक किसी एक से करने वाला काम भी नहीं है, सिवाय आप लोगों के। मतलब जरूरी है आप लोगों का साथ खैरख्वाह फाउंडेशन के लिए। अगर आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह ये 2000 का जो 2030 का जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हो सकता है 2026 या 27 में भी हो जाए। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना हो सके उतना वक्त, उतना हो सके उतनी यूनिट्स अपने तरफ से जो है खैरख्वाह फाउंडेशन के लिए दे दीजिए।